श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों। कांटों पे चलकर फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर महादेव मिलते हैं। एक बार याद रखना, सुख में सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ महादेव मिलते हैं। हर हर महादेव भक्तों। तो गुरु जी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री काशी शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है, जो कि महाराष्ट्र की में हो रही है और वो 27 जनवरी से शुरू होकर 2 फरवरी तक कथा रहेगी। ये कथा आप आस्था और यूट्यूब के माध्यम से आप देख सकते हैं इस कथा को। ये 3 घंटे की कथा है। आज की कथा में गुरु जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और उन्होंने ये भी चीज़ बताई कि 3 चीज़ें मनुष्य को, कौन सी 3 चीज़ें ऐसी हैं जो मनुष्य को नहीं लेनी चाहिए। अगर आप वो 3 चीज़ लेते हैं तो आप बर्बाद हो जाएंगे। तो ये 3 चीज़ मनुष्य को कभी नहीं लेनी चाहिए। दूसरी बात उन्होंने ये बताया कि आप अच्छे कर्म करेंगे, आप बस अच्छे कर्म करते जाए। कोई आपकी कितनी बुराई करता है, कुछ भी कहता है, आप सुनिए ही नहीं। आप अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति, आप ठीक हैं और तब भी लोग आपको बुरा 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 बोल रहे हैं, बोलने दो। आप सिर्फ बाबा के मन में उच्चारण करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाइए, लेकिन आप बुरा मत बोलिए, क्योंकि आप बुरा बोलेंगे तो फिर जो वो बुरा बोल रहा है, आपके बारे में गलत शब्द कह रहा है, तो फिर हमारे और उसके में अंतर क्या रह जाएगा। फिर भोले बाबा देखेंगे कि आप भी बुरा बोल रहे, वो भी बुरा बोल रहे, तो भोले बाबा आपकी कहाँ सुनेंगे। आप शांत रहिए, सामने वाला जैसा जो बोले बिल्कुल शांति से सुनिए। बाबा उसका परिणाम उसको खुद दे देगा, आपको देने की मुँह से ज़रूरत नहीं है। आप दूसरों को बुरा भला मत बोलिए। और बहुत सारे प्रदीप जी मिश्रा के पास पत्र आए थे, पत्र में कुछ उपाय भी बताए हैं उन्होंने। तो आइए आज हम छोटे से वीडियो में छोटी सी जल्दी आपको बात बता देते हैं। पहला उनके पास पत्र आया, ये पल्लवी सारंग थी। इन्होंने बताया कि इनके मतलब इनके बाबा या पापा कोई था, तो इनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, बहुत तबीयत ख़राब थी। उनको ब्रेन में प्रॉब्लम थी, मतलब ब्रेन में इतनी प्रॉब्लम थी कि उनकी याददाश्त चली गई थी, नसें उनकी थी ब्लॉक हो गई थी। लेकिन फिर उन्होंने बता रहे थे नागपुर में सारे डॉक्टर को दिखाया, सभी ने बोल दिया था अब ये ठीक नहीं हो पाएंगे। लेकिन उन्होंने इसमें एक उपाय किया। उन्होंने क्या किया, 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाया। चढ़ाने के बाद एक शिवलिंग पर एक बेलपत्र चढ़ाया और 1 लोटा जल और शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ाया वो उठाकर अपने जिनको ये प्रॉब्लम थी उनको ये खाने को दिया, बेलपत्र और शिवलिंग वाला जल दिया। और रुद्राक्ष जो कुबेरे धाम में रुद्राक्ष मिलता है, उसका जल उनको देना प्रारंभ किया। और उन्होंने बताया कि जब उन्होंने रिपोर्ट कराई तो उनका जो रिपोर्ट में जो भी उनके ब्रेन में नस ब्लॉक थी वो ठीक हो चुकी थी, उनकी रिपोर्ट नॉर्मल हो गई थी। यह उपाय, जिसको भी ऐसी प्रॉब्लम है तो यह उपाय ज़रूर करें। दूसरा उपाय ये बताया कि एक दीक्षा नाम की लड़की थी, उसको शादी के कई वर्ष हो गए थे, उसको बच्चे नहीं हो रहे थे। तो उसने पता है बहुत अच्छा सा उपाय किया। उसने क्या किया कि मंदिर, जैसे कि कोई शिव मंदिर है, शिव मंदिर की उसने साफ़ सफाई करना प्रारंभ किया। शिव जी को पूरा समय उसने शिव जी को दिया, शिव जी को श्रृंगार करा, जल चढ़ाया, साफ़ सफाई करी। और फिर उसने कहा कि बाबा, मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ, जो मैंने 1 लोटा जल चढ़ाया है ना, वो खाली नहीं किया और बाबा ने उसकी गर्भ भर दिया, उसकी गोद में उसका बच्चा भी था। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। एक सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय है जो मैंने अपने इस चैनल में डाल दिया, आप जाके देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया। जिसको भी ये प्रॉब्लम है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, काफ़ी दिन हो गए शादी हुए, काफ़ी साल हो गए, 15-20 साल, तो सफ़ेद आंकड़े की जड़ का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर वो आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा तो आप ये दूसरा उपाय भी कर सकते हैं, शिव मंदिर में जाकर शिव की सफाई कर सकते हैं। तीसरा उपाय ये बताया कि एक सीता नाम की एक थी, उनका शरीर मतलब उनका ठीक नहीं, एक सीता नाम की थी, हाँ, उनको उसके लड़की को नौकरी नहीं लग रही थी। 3 साल से वो बहुत प्रयास करे जा रही, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, अब उसकी सरकारी नौकरी नहीं लग रही थी। फिर उसने क्या किया, उसने सीहोर में जो कुबेरेश्वर धाम था, वहाँ बैठकर उसने उस कथा का श्रवण किया, यही मानकर कि बाबा मेरी सरकारी नौकरी लगवा दो। 3 साल हो गए, वो एक नंबर से रुक जाती थी। और बाबा का चमत्कार देखो कि उसकी सरकारी नौकरी लगी और महाराष्ट्र में पुलिस में लगी हुई उसकी सरकारी नौकरी। तो देखा कथा पंडाल में सुनने का क्या महत्व होता है।
चौथी चीज़ एक ये थी, एक मेघा नाम की लड़की थी, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब पहाड़ टूट गया था। उसकी एक बच्ची भी थी और वो 9 महीने प्रेग्नेंट भी थी और उसका पति ख़त्म हो गया था। उसके पास कोई कुछ नहीं था, वो हार चुकी थी अपने जीवन में। लेकिन फिर कहते हैं ना कि जिसने बाबा को पकड़ लिया वो कभी हार मान सकता है? बिल्कुल नहीं। बाबा ने उसका साथ दिया और वो एक लोटा जल खुद चढ़ाती, अपने बच्चों से चढ़वाती और आज उसकी लाइफ बहुत अच्छी तरह है। सिर्फ एक लोटा जल सारी समस्या का हल। कहते गुरुजी ने ये भी कहा है कि अगर आप जैसे मतलब आप शिव धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो कैसे करें। अगर आप शिव धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो 5 बार काशी 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 5 बार काशी काशी बोल देंगे तो जो ये मनुष्य काशी काशी बोल देगा वो शिव धाम की यात्रा का फल उसे यहीं बैठे बैठे मिल जाएगा। तो ये आप ज़रूर करें। अब आखिरी चीज़ मेरी ये है कि ऐसी कौन सी 3 चीज़ है जिससे हमेशा दूर रहना चाहिए। चलिए आइए जान लेते हैं। देखिए, पहली चीज़ होती है किसी दूसरे की चप्पल। कभी भी जैसे मान लीजिए आप मंदिर गए, मंदिर में आपकी चप्पल खो गई और आपने दूसरी चप्पल पहन ली, कभी ऐसा मत करिएगा क्योंकि उसके जो काल कर्म हैं वो आपके ऊपर आ सकते हैं। इसलिए कभी किसी के दूसरे की चप्पल नहीं पहननी चाहिए, कभी किसी की मांग का टीका नहीं लगाना चाहिए। जैसे शादी वादी होती है, जो लड़कियां होती हैं, हम लोग ब्राइडल के पास वो तैयार करते हैं सब लोग, तो क्या करते हैं मांग का टीका वही लगा देते हैं। लेकिन नहीं, अपना मांग का टीका, कभी किसी की मांग का टीका नहीं लगाना चाहिए। तीसरी चीज़, किसी दूसरे का छाता भी यूज़ नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कि आपके पास छाता नहीं, किसी ने बारिश में आपको छाता दिया, आपने लगाया, फिर आप तुरंत उसका वापस कर दिए, उसका छाता मत रखिए। तो ये 3 चीज़, चप्पल, मांग का टीका और छाता, ये 3 चीज़ कभी किसी से मत लेना, वरना बहुत मतलब ठीक नहीं है, आप ये समझिए। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, आप कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।